से कानून भी शायद सिर्फ गरीब लोगों के लिए हमारे यहाँ मौजूद है, अमीरों के लिए शायद हमारे यहाँ कानून भी मौजूद नहीं है, क्योंकि वो अपनी रिसोर्सेज से, अपने कॉन्टैक्ट से, इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को हर मसले से मेरे ख्याल से छुड़वा ही लेता है। बात ऐसी है कि कभी आप अगर कोर्ट विजिट करें, किसी भी कोर्ट चले जाएं, तो वहाँ आपको गरीब की तादाद ही नजर आएगी। अमीर आदमी आपको कहीं भी बेंचेस पे बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। नहीं जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, बस अलमिया ये है कि वो चैम्बर्स में चले जाते हैं, डायरेक्टली डील कर लेते हैं और पैसे की पावर जो है वीआईपी लाइन पे ले आती है। आपको लगता है ये हमारे कल्चर का मसला है या ओवरऑल पूरी दुनिया का एक मसला है, या हमारे यहाँ ज्यादा ये चीज नहीं, ये हमारे यहाँ ज्यादा मसला है। फैमिलीज में अगर हम बात करें तो हमारे माँ बाप हो गए, हमारा माशरा का जो हमारी तरबियत के अनासर है, आपको लगता है इनका कोई रोल है इस चीज़ को प्रमोट करने में या हमारा माइंडसेट ऐसा बनाने में? देखिए, गुलामी के दौर से गुजरते हैं। बादशाह थे तो गुलाम थे, अंग्रेज आए तो गुलाम थे। जो हमारी आज़ादी है ये जद्दोजहदों पे मिली है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया। हम कहीं से गुलामी से निकले तो कहीं गुलामी में फंस गए। अगर कोई हमें कहे कि हम टीचर हैं तो हम उसका अच्छा टीचर है तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर का ग्रेड भी 17-18 पे जाता है, लेकिन उस ग्रेड में और दूसरे ग्रेड में फर्क लोग खुद महसूस करते हैं, क्योंकि उस ग्रेड्स में जो है पावर नजर नहीं आती, दूसरे ग्रेड में पावर नजर आती है, जो कि पावर आपके लिए फायदेमंद नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं है आपको, बस वैसे ही फूफा है। तो मेरा जो अपना पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं समझता हूँ कि जिस कौम के पास शऊर नहीं है तो वहाँ सोशल मीडिया होना ही नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूजिंग्स विद हानिया। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हमारे माशरे के एक मसला जिसको हम शायद बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन और इस पर हम ज़्यादा बात भी नहीं करते क्योंकि बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिसको हम बहुत हल्का समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में वो बहुत बड़े मसाइल होते हैं और वो हमारे माशरे की डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा रीज़न होते हैं। इसमें से एक हमारा मसला है स्टेटस कॉन्शियसनेस का, कि अमीर आदमी की बहुत इज्जत है और गरीब आदमी को हम कुछ भी नहीं समझते। अगर हम इसकी एग्जांपल इस तरह लें कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं और एक बड़ी गाड़ी वाला इंसान लॉ तोड़ भी देता है तो शायद उसको हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी नहीं रोकते, लेकिन उसी तरफ अगर एक गरीब आदमी ने आपको ओवरटेक कर लिया या ऐसा कुछ कर लिया जिसमें आपकी शान के खिलाफ कुछ हो गया तो आप उस पर रिएक्ट करते हैं, गाड़ी से उतर के उससे बदतमीजी भी करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि इसका तो कोई इख्तियार नहीं है, क्या ही कर लेगा। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या अमीर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इज़्ज़त डिज़र्व करने के लिए, और एक इंसान जो शायद इतना अमीर नहीं है, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, उसकी इज़्ज़त का इतना कोई हम ख्याल नहीं करते, तो क्या हमारे तरफ करेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक सोशल वर्कर हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। रोज़ बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हर तरह के इंसानों से मिलते हैं, उनका उठना बैठना हर क्लास में है। तो आई थिंक ही इज़ द परफेक्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है शहजाद खान। कैसे हैं शहजाद साहब आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि हमारे माशरे का बहुत बड़ा मसला है कि एक अमीर आदमी ही सिर्फ इज़्ज़त डिज़र्व करता है और एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का जो आदमी है जिसके पास शायद इतना पैसा या इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उसकी इज़्ज़त एज सच की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाती हैं, नवाबों का दौर, बादशाहों का दौर, उसमें हमेशा आपने ये देखा होगा कि दरबारी आके बैठते हैं और रयाया जो है वो हाथ बांध के बैठ जाती है, और यही कल्चर जो है वहाँ से चला आ रहा है, वो स्टिल अभी भी एग्जिस्ट करता है हम लोगों में। और हमारा इस्लाम कहता है कि उस्ताद के लिए और वालिद के लिए जो है वो खड़े होना ज़रूरी है, लेकिन एक अमीर आदमी अगर कहीं आता है, चाहे उससे मेरा कोई ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन मैं हाथ बांध के खड़ा हो जाता हूँ। मैं अपनी मिसाल नहीं दे रहा, वैसे एक बात सोसाइटी हमारी जो है वो इस तरह से करती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इज्जत करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, हालांकि अमीर आदमी आपको कुछ भी नहीं दे रहा होता। ये कल्चर है और ऐसा बन गया है। तो जो पैसे की पावर है वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है और लोग जो है उसको सलाम करते हैं। और जैसे आपने कहा कि कोई सिग्नल तोड़ दे बड़ी गाड़ी और इस तरह, तो बड़ी गाड़ी सिग्नल तो दूर, वो जब पास से गुजरती है तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं, और कोई रिक्शे वाला अगर आपसे थोड़ा सा ओवरटेक करे तो आप रुक के लैंग्वेज जो है वो चेंज कर लेते हैं, आपके हाव भाव चेंज हो जाते हैं, आप गाली गलौज भी करते हैं और एक आध थप्पड़ भी मार देते हैं।
तो ये हमारा कल्चर ऐसा बन गया है जिसको हम बहुत मुश्किल है इसको चेंज करना। उसके लिए जो है हमें सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले शऊर पैदा करें हम। हमारे यहाँ शऊर ही नहीं आके दे रहा। हम बहुत सारी चीज़ों में बटे हुए हैं, लैंग्वेजेस में बटे हुए हैं, मज़हब में बटे हुए हैं, सियासी पार्टियों में बटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि मेरी फलाने बंदे तक पावर है तो वो पावर का मैं इस्तेमाल कर दूंगा। कानून को फॉलो नहीं करते तो फिर अमीरी और गरीबी का फ़र्क नहीं खत्म होता। मेरे ख्याल से कानून भी शायद सिर्फ गरीब लोगों के लिए हमारे यहाँ मौजूद है, अमीरों के लिए शायद हमारे यहाँ कानून भी मौजूद नहीं है, क्योंकि वो अपनी रिसोर्सेज से, अपने कॉन्टैक्ट से, इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को हर मसले से मेरे ख्याल से छुड़वा ही लेता है। बात ऐसी है कि कभी आप अगर कोर्ट विजिट करें, किसी भी कोर्ट चले जाएं तो वहाँ आपको गरीब की तादाद ही नजर आएगी, अमीर आदमी आपको कहीं भी बेंचेस पे बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। तो उनके केसेस कोर्ट तक जाते हैं? नहीं जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, बस अलमिया ये है कि वो चैम्बर्स में चले जाते हैं, डायरेक्टली डील कर लेते हैं और पैसे की पावर जो है वीआईपी लाइन पे ले आती है आप। तो ये है। आपको लगता है ये हमारे कल्चर का मसला है या ये ओवरऑल पूरी दुनिया का एक मसला है, या हमारे यहाँ ज्यादा ये चीज नहीं, ये हमारे यहाँ ज्यादा मसला है। ओवरऑल दुनिया में तो कहीं पे भी नहीं है। वहाँ लॉ फॉलो होता है, बकायदा होता है। एक क्या कहते हैं, सिग्नल पे बंदे ने रोड क्रॉस करना है तो एक लाइन है, उसको फॉलो करना है उसको, चाहे वो कोई और भी वो हो। बहुत धड़ल्ले से और अपना हक मानते हुए करते हैं। और हम जो है सिग्नल अगर ग्रीन भी हो तो हम सोचते हैं कि अगर निकले हमें गलती तो नहीं हो जाएगी। तो बस ये वाली बात है। सही। तो आप मुझे ये बताएं कि इसकी रीज़न क्या है? क्या ये डर है या ये क्या फीलिंग है? अगर मैं किसी अमीर आदमी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ माशरे का इंसान, या उनके साथ एसोसिएशन में आने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें क्या ये डर है या मेरे पीछे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? देखिए, डर तो है, पैसे का डर है। मेरे पास ज्यादा पैसा, आपके पास कम पैसा है, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। तो लोगों को डर तो रहता है। पैसे की ताकत जो है वो पहाड़ में रास्ता बना देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एसोसिएशन का भी मेरे ख्याल से कि अगर मैं एक अमीर आदमी से एसोसिएटेड हूँ तो मुझे पता है कहीं ना कहीं आदमी मेरे काम आएगा, आई कैन कॉल हिम इन प्रॉब्लम्स या कुछ भी ऐसा। तो एसोसिएट करने का, और दूसरा हम इंस्पायर बहुत होते हैं ना कि मुझे इस लेवल तक जाना है, इनके साथ बैठना असल जरूरी है। में आप कुछ भी करते हो, अपनी किसी भी फील्ड में हो, आप उस्ताद हो, डॉक्टर हो, कुछ भी करते हो, आप एक सेल्समैन हो, कुछ भी हो, आपकी एक अपनी पहचान होती है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मैं जी फलाने बंदे के साथ तस्वीर खिंचाऊंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे। तो मैं नहीं समझता कि आप उस तस्वीर को कहीं कैश करा सकते हैं, वो आपको जानते भी नहीं है। आप अगर कॉल करें तो शायद आपका कॉल उठा भी नहीं है। तो बात ऐसी है कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी से एसोसिएट हो जाता हूँ तो ये मेरे किसी काम आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई किसी के काम आता है। वो बहुत ज़्यादा कोई रिश्तेदारी में कोई रहम खा ले आपका तो डिफरेंट स्टोरी है। ये माइंडसेट हमारा कहाँ से आया? जैसे आपने कहा कि हमारे जो फोर फादर्स थे, मुगलों का दौर था वो बादशाहों का, और दूसरा हमारे यहाँ जो एक वडीरा सिस्टम है, फ्यूडल लॉर्ड्स का सिस्टम है, इस चीज़ ने भी इस बात को बहुत प्रमोट किया है। लेकिन फैमिलीज़ में अगर हम बात करें तो हमारे माँ बाप हो गए, हमारा माशरा का जो हमारी तरबियत के अनासर हैं, आपको लगता है इनका कोई रोल है इस चीज़ को प्रमोट करने में या हमारा माइंडसेट ऐसा बनाने में? देखिए, गुलामी के दौर से गुजरते हैं। बादशाह थे तो गुलाम थे, अंग्रेज आए तो गुलाम थे। जो हमारी आज़ादी है ये जद्दोजहदों पे मिली है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया हम कहीं से गुलामी से निकले तो कहीं गुलामी में फंस गए। देखिए, फैमिली का तो नहीं है। देखिए, माँ बाप तो हमेशा घर में जो हमारी तरबियत होती है वो यही होती है कि अच्छा अखलाक ही आपको खूबसूरत बनाता है। लेकिन बात वही है कि आजकल जो है वो अखलाकियात पे बात नहीं होती, आपके पहनने ओढ़ने पे बात होती है कि आपने तन पे कौन सा कपड़ा पहना है, पाँव पे कौन सा जूता है, किस गाड़ी में आए आप, तो आपकी वैल्यू होगा। अब चाहे वो आपने जो है जद्दोजहद ना की हो, किसी से मांग के आए हो, दिखावे की दुनिया। हमारे यहाँ दिखावा बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है हम समझते हैं कि मैं अगर अच्छी गाड़ी से उतर रहा हूँ तो मैं पावरफुल हूँ, और मैं अगर अच्छा कपड़ा पहना हूँ तो पावरफुल हूँ, और बस वही है कि शोशा, पैसा दिखाना। लेकिन वो मैटर नहीं करता। असल जो घर से हम सीखते हैं फैमिली एथिक्स, क्या कहेंगे उसको, इखलाकियात पे, वो तो हमारी बेस हमारे घर से शुरू होती है। और मैं नहीं समझता कि किसी भी घर से किसी बच्चे को बद इखलाकी सिखाई जाती हो। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को इखलाकियात पे ही लेके चलते हैं।
आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि सिखाता हूँ अपने बच्चों को, बहुत अच्छी-अच्छी बातें ये होता है ना, हम चाह रहे होते हैं कि जितनी भी दुनिया की अच्छी बातें हम उनके दिमाग में किस तरह डाल दें। डाल दें। लेकिन एक प्रॉब्लम एज़ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैं यहाँ पे हाइलाइट करूँगी कि मसला ये है कि बच्चे सिर्फ़ उससे नहीं सीख रहे जो हम उनको बता रहे हैं, वो उससे सीख रहे हैं जो हम कर रहे हैं, मॉडलिंग से। ठीक है, अगर वो देख रहा है कि यार अम्मा-अब्बा जो है, कोई अमीर आदमी आता है, तो उसके साथ डिफरेंट डील कर रहे होते हैं, और हमारे यहाँ कोई हमारा गरीब सा रिश्तेदार आता है, उसका डिफरेंट डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे अम्मा-अब्बा बहुत ब्रांड कॉन्शियस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम किसी हाई-फाई बंदे के घर में शादी पे किसी भी तकरीब में जा रहे हैं, वहाँ हमारा कुछ डिफरेंट होगा बॉडी लैंग्वेज, और हम किसी ऐसे ही जा रहे हैं तो वहाँ डिफरेंट होगा। तो और दूसरी बात, हम अपने बच्चों को भी बोल रहे होते हैं कि फ़लाँ से दोस्ती करो, फ़लाँ से दोस्ती नहीं करो। हम फ्रेंड सर्कल्स में जो गरीब बच्चा होता है उसके साथ शायद अपने बच्चों को इतना पसंद नहीं करते कि मिले-जुले। उसकी कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन ये चीज़ पेरेंटिंग से नहीं इनकलकेट हो रही है कि तुमने जो है बड़े लोगों को ही, बड़े लोगों से मेरा मकसद वही है जो हमारी सोसाइटी का मकसद है, कि अमीर लोगों से, जिनके पास 4 पैसे हैं, उन्हीं से तुमने एसोसिएशन रखनी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि चले घर पे पेरेंटिंग अच्छी होगी आपकी, जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ बच्चे आते हैं। एक बच्चा पैदल आ रहा है, एक वालिद रिक्शे में लेकर आ रहा है, और एक जो है रिक्शा डाली में आ रहा है। तो बच्चे जो हैं वो आपको पता है कि दिमाग के बहुत अच्छे होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो इख्तलाफ जो है वो उनमें आ जाता है कि हमारे घर वाले हमें इस तरह ट्रीट नहीं करते, लेकिन ये इस तरह से हो रहा है। तो बच्चे को नहीं पता कि उसका माँ बाप कैसे मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। अब उनको जो है वो बाहर की जो चमक नजर आती है ना, वो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो माइंड डाइवर्ट होने के बाद फिर वो उसी कल्चर के साथ चल पड़ते हैं, और फिर वो किसी भी और रास्ते ये जो पे हमारा जाएंगे। यूथ का ऑब्सेशन है कि यूथ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि हमें अमीर बनना है, पढ़ाई लिखाई को अब छोड़ के सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जी, जी। अमीर बनना नहीं, अमीर दिखना है। दिखना है, बिल्कुल बनने वो रोड है, बनने का तो दिखते एक दिखते प्रोसेस हम है बन जाएंगे, फेक इट टिल यू कि मेक अगर इट। यंग एज में मैं अमीर दिखना चाहूँ तो दिखने के लिए तो आसान है, हम्म, बनने के लिए एक प्रोसेस है, उसमें एज लगेगी, बिल्कुल। और उसमें दिखने एक के लिए मेहनत है। जो मसले हो रहे होते हैं कि अम्मा अब्बा पे प्रेशर है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे दोस्त के पास ये है, वो That's it. है, ठीक है। और इसके अलावा अभी जैसे मैंने कुछ कॉलेज और स्कूल्स में काम किया, वहाँ पे बच्चों का मसला ये था कि पढ़ाई, क्योंकि एक प्रोसेस है ना, ये पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे, फिर ये करोगे, वो करोगे। नहीं, हम अभी क्या करें, हम फ्रीलांस कर लें, पढ़ाई को छोड़ के हम ये कर लेंगे, 4 पैसे हमारे पास आ जाए, ताकि हम भी बोले हम हमारे पास पैसे हैं। तो इस चीज़ को हम, आप यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या है, ये क्यों है, और क्या उनको करना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो एक लंबा प्रोसेस है, इसमें मेरे ख्याल से 50-60 साल हो गए, अच्छा, अभी कुछ नहीं हो अभी सकता? कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पावर ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जो यंग बच्चा है 16-17 साल से निकल रहा होता है और टीन एज को क्रॉस कर रहा होता है, तो उसी टाइम उसको जो है पावर चाहिए, उसको लोगों को इम्प्रेस करना है। कैसे समझाऊं मैं उस बच्चे को कि नहीं भाई, तुमने तमीज से काम करना है? देखिए, आपके समझाने से नहीं होगा ना, जब अपने तक बच्चे हैं मेरे, मैं उनकी बात कर रही हूं। अपने बच्चों को समझा के देख सकते हैं आप, वो हो जाएगा, हम्म, लेकिन उसकी भी शर्त है कि आप तो साथ बाहर नहीं जा रही ना। हम्म, अब लड़का है, वो लड़का जब बाहर निकलेगा सोसाइटी में जाएगा, और सोसाइटी में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं कि चेंज नहीं आ सकता इतनी ईजी। हमने जो यूथ के बारे में बात की कि यूथ के पास इस वक्त बहुत ऑब्सेस्ड हैं, वो अमीर दिखने पे और अमीर बनने पे, या अमीर दोस्तों के साथ बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो आपका क्या मैसेज होगा हमारे जवानों को कि किस तरह वो प्रोसेस पे यकीन रखें, और जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाएं, क्योंकि घर जाके वो जब अपने माँ बाप पे प्रेशर डालते हैं कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। अब असल मसला ये है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, वो इतनी फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स में है कि बाप इतना ही लाके घर में दे सकता है, या माँ इतना ही लाके घर में दे सकती है, जो हमारे हालात हैं इस वक्त। तो माँ बाप पे बड़ा प्रेशर आ जाता है कि अगर मेरा बच्चे को मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा के उसको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में डाल दिया है, तो वहाँ मसला ही हो गया कि उसके अमीर दोस्त बन गए। ठीक है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जिनकी चादर छोटी है लेकिन वो पाँव बहुत ज़्यादा फैलाना चाहते हैं? देखिए, हमारी सोसाइटी का एक और मसला भी ये है कि मैं अगर कहीं से बाहर से किसी से झगड़ा करके आता हूँ, या कोई मुझे कोई ऊंची नीची बात कर देता है, तो मैं आती अपने फादर से या भाई से बड़े, मेरे साथ ये हुआ है, तो वो दुनिया हिलाने को तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि अभी मैं इनको बताता हूँ, मैं उसको फ़ोन करता हूँ, मैं इसको फ़ोन करता हूँ। अगर वो अखलाकियात लेकर आएँ अपने अंदर और अपने बच्चे को भी समझाएं, तो बच्चा जहाँ लड़ के आया है, जहाँ बात करके आया है, वहाँ हम जाके उस बच्चे के भी सर पे हाथ रखें और उसको चेंज लेकर आएँ, और बच्चे को यह ना दिखाएं कि हम पावरफुल हैं। पावरफुल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और कोई भी नहीं। प्रोसेस पे यकीन रखें,
अखलाकियात अच्छी रखें, मेहनत करें, जिस भी फील्ड में पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बट उसके साथ फोकस होकर अगर उसको चलते रहें और अपने आप को एक्सेप्ट कर लें कि हम जहाँ हैं इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ा हुआ दिखा नहीं सकते, क्योंकि दिखावा जो है वो बहुत थोड़ी देर का है। दिखा तो देंगे आप, फिर बैक पे दोबारा नहीं होगा तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जाहिर सी बात है, वो थोड़ी देर का है, वो थोड़ी देर के बाद क्या होगा। तो ये कि घर से अगर माँ बाप जो है वो बच्चों को सिखाना शुरू कर दें कि जी ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, अगर हमारा इतना अर्निंग है तो हम इसमें इस तरह सरवाइव कर सकते हैं और उसमें हम खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश रहना शुरू होंगे तो चीजें बदल जाएंगी। सोशल मीडिया का इसमें हम क्या रोल है? सोशल मीडिया को, जैसे सोशल मीडिया बनाने वाले, पोस्टिंग करने वाले, चीज़ें डालने वाले आप और मेरे जैसे ही लोग हैं ना, तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है बच्चों का दिमाग बनाने में, या ये फेक होने का जो कल्चर है या अमीर दिखने का जो कल्चर है उसको प्रमोट करने में। तो हम क्या सोशल मीडिया के लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरह इस चीज़ को हम रोक सकते हैं? मैं सोशल मीडिया के लिए एक ही लफ्ज़ में कहूँगा कि जहाँ मुआशरे में शऊर ना हो वहाँ सोशल मीडिया का एक्सेस होना ही नहीं चाहिए। हमारा मुआशरे में शऊर नहीं है। अब एक घर में काम करने वाली मासी है, उसके हाथ में अगर मोबाइल आ जाएगा तो क्या है। अब एक बच्चा है, वो 12 साल का है, आप उसके हाथ में मोबाइल देते हैं और फुली एक्सेस है इंटरनेट का, सो वो कितना मिस यूज करेगा उसको। तो मेरा जो अपना पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं समझता हूँ कि जिस कौम के पास शऊर नहीं है तो वहाँ सोशल मीडिया होना ही नहीं चाहिए। तो इस दौर में वो कैसे सर्वाइव करेंगे? टेक्नोलॉजी तो है ना, पॉजिटिव नहीं है ना। जैसे आप दुबई चले जाएं, वहाँ बहुत सारी चीजें बैंड हैं, आपकी व्हाट्सएप कॉल्स बैंड हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो एक्सेस करना बहुत ईजी है और सोशल मीडिया पे चल ही ये रहा है। आप जितने ब्लॉगर्स उठा लें, लड़के क्या कर रहे हैं, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, स्पोर्ट्स कार्स दिखा रहे हैं। अब वो अपनी स्ट्रगल तो नहीं दिखा रहे, बस वो ये है कि प्रमोट कर रहे हैं इसी चीज़ को, कल्चर को। डाला कल्चर, लैंड क्रूजर ले ली हमने आज ये गाड़ी ले ली, आज वो कर ले लिया। वो भी नहीं, अब वो होती भी नहीं है। अभी एक नाम मेरे जहन से निकल गया, एक लड़का है, वो फार्म हाउस पे उसने 5 गाड़ियां खड़ी की हुई थी और बड़ी हाई फाई गाड़ियां थी। तो उसने किसी को इंटरव्यू दिया, उसने कहा सब रेंटेड है मेरा, तो मैं दिखा के पैसे कमा रहा हूँ। देखने में और होने में बहुत फर्क है। देखने वालों पे है ना, कि जो उसको देख के पैसा उसका बना रहे। तो बस यही, इसीलिए मैं कहता हूँ कि शऊर नहीं है तो फिर मीडिया एक्सेस नहीं होना चाहिए। शऊर हो तो फिर मीडिया एक्सेस, ताकि आप पॉजिटिव यूज कर सकें। आप रोजमर्रा में बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे ना, आपका सोशल वर्क है, आप हर किस्म का इंसान आपसे मिलता होगा। गवर्नमेंट में भी उठते बैठते होंगे, नॉर्मल अमीर लोगों में भी उठते बैठते होंगे, गरीब लोगों में भी उठते बैठते होंगे। तो कभी आपको ऐसा इंसान कोई दिखा है जो आपको लगता है ये बहुत इज्जत डिजर्व करता है, हालांकि इसके पास सोशल स्टेटस जैसा कुछ भी नहीं है? उसमें मैं एक ही चीज कहूँगा, बहुत सारे उस्ताद टीचर्स हैं। लाइक अभी एक टीचर से मेरी आज ही मुलाकात हुई, उनके साथ मैंने एक चाय भी पी है। उन्होंने 2000 स्टूडेंट पढ़ाया। अब मैं उनका स्टूडेंट नहीं हूँ, बट उनको मैंने कहा कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो उस पे वो जो है बहुत खुले दिल से, जैसे अपनी औलाद से फरमाइश की जाती है चीज़ों की, लाइक मुझे चाय पीनी है, अच्छी चाय पिलाओ, किसी अच्छी होटल पे बैठते हैं, गपशप करते हैं। अब उन्हें याद नहीं कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ या नहीं। मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा माँ बाप के बाद अगर कोई इज्जत के लिए डिजर्व करता है तो उस्ताद होता है, क्योंकि उस्ताद ही आपको सिखाता है और तालीम देता है। तो मेरे नज़र में उस्ताद से बढ़ के कोई नहीं। और हमारे कल्चर में टीचर शायद वो वाहिद प्रोफेशन है जिसको हम बहुत ऐसे ही लेते हैं, फॉर ग्रांटेड। हाँ, फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। और अगर कोई हमें कहे कि हम टीचर हैं तो हम उसका अच्छा टीचर है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि टीचर का ग्रेड भी 17-18 पे जाता है, लेकिन उस ग्रेड में और दूसरे ग्रेड में फर्क लोग खुद महसूस करते हैं, क्योंकि उस ग्रेड्स में जो है पावर नजर नहीं आती, दूसरे ग्रेड में पावर नजर आती है, जो कि पावर आपके लिए फायदेमंद नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं है आपको, बस वैसे ही फूफा है। सॉरी। ठीक है, थैंक यू शहजाद, वाज लवली टॉकिंग टू यू। हमारा मैसेज इस शो से बस यही होगा कि देखिए, इज्जत जो है ना वो इंसान डिजर्व करता है जिसकी अखलाकियात स्ट्रॉन्ग हो, जो वाकई इंसान कहने के काबिल हो। ऐसा इंसान जो लोगों की लाइफ में कोई डिफरेंस लाता हो, पॉजिटिव डिफरेंस। ऑन द कॉन्ट्री वो इंसान जो शायद जिसके पास बहुत इख्तियारात हैं, बहुत पैसा है, बहुत ही शोशा है, लेकिन अंदर से वो इंसान कहने के काबिल भी नहीं है, लोगों को तंग करता है, टॉर्चर करता है। तो कोशिश ये करें कि जहाँ इज़्ज़त डिज़र्व की जाती है वहीं इज़्ज़त दें। और इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि अगले बंदे से जाके लड़ना भिड़ना शुरू हो जाए, आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा हमारे माशरे में रहते हुए। लेकिन ये है कि इज़्ज़त
पैसे से नहीं, सिर्फ इखलाक से तोलनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।